So there is a disconnect between what is being said and what is being actually done on ground. क्योंकि सनक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ना साहब. यू कैन जी प्रिडिक्ट रैशनल बिहेवियर, लेकिन सनकी बिहेवियर को, पागलपने को, कब दौरा कब चढ़ेगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता. हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने उनके जो लेटेस्ट चहेते फॉन्डेस्ट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उसको जी। उसने ईरान भेज दिया है. खबर आ हम्म। रही थी कि वो मिलना चाह रहे हैं, मीटिंग मांग रहे हैं मुश्ताक खमैनी से, जो जी सुप्रीम लीडर है. अब ये दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मीटिंग मांग रहे थे उनके साथ. क्या वाज इट टू गेट हिज लोकेशन, ताकि वो हम्म। अमेरिकन और इजरायलीज को पास ऑन कर दें और कल उनका भी असैसिनेशन हो जाए, मर्डर हो जाए. तो जी अमेरिकन, वो ईरानियंस ने तो उनको मुश्तबा खमैनी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है. वो उसी लेवल पे बातचीत हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के लेवल पे बातचीत हो रही है. कहा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि तेल की कीमतें चढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट्स में तबाही हो रही है. तो जी। वो कूलिंग के लिए स्टॉक मार्केट्स को और तेल की कीमतों को कभी कभार इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं. वो कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, ये लड़ाई खत्म होने वाली है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला हूँ, चीनी बहुत खुश होंगे, शी जिनपिंग बहुत खुश होंगे मेरे से. अंदाज़ा लगाएं आप कि ये मेजर जनरल रिटायर्ड है भारत की आर्मी का, और इस वक्त दिफा का सबसे बड़ा एनालिस्ट भारतीयों ने बनाकर पेश कर रखा है अपने गोदी मीडिया पर. इसे मुश्तबा खामनाई का नाम तक लेना नहीं आता. मुश्ताक खमीनी कह रहा है उसे कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का वहाँ गया उसकी टो लेने, कि वो कहाँ पर है, ताकि फिर वो लोकेशन भेजी जाए और उसकी फिर असैसिनेशन हो सके. ये बाबा इतना पागल हो चुका है. और आगे मैं चलकर आपको गोबर आरिया की भी सुनाऊंगा. सिर्फ इतना ही नहीं, इसने बकायदा एक ट्वीट भी किया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. उसमें इसने क्या लिखा है सारे मामले पर, कि कितनी तकलीफ है इन भारतीयों को. पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक कद है वो जितना ऊपर जा रहा है उतना ये पागल होते जा रहे हैं. पहले ये पागल है, अब तो उन्हें दौरे पड़ने लग चुके हैं. कहीं एक डील अगर कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट तक पहुंचा देता है, दुनिया का फायदा हो जाता है, फिर तो कहीं ये मर ही ना जाए. मुझे तो ये डर है, ये बाबे का तो वैसे भी आखिरी स्टेजेस पर है, कहीं इसे कुछ हो ना जाए इस डील की खबर सुनते ही. और दूसरा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है. ऐलान की तरफ से बाकायदा ऐलान हो चुका है कि हम पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उस वक्त तक खोल रहे हैं जब तक हमारा सीज फायर बरकरार है. डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका ऐलान कर दिया. ईरान हमारे फील्ड मार्शल को इस तरह वेलकम कर रहा है, लेकिन भारतीय कह रहे हैं कि वो उनकी टो लेने गया. वो उसे अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेडक्वार्टर है, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर, वहां का दौरा भी करवा रहे हैं, सीनियर तरीन क़यादत से भी मिलवा रहे हैं. बेशक उन्होंने जब पिक्चर जारी की तो उनके चेहरे ब्लर किए हुए थे, सिर्फ सरबराह का चेहरा सामने था. फिर सदर पजिशियां के साथ भी बाकायदा मुलाकात की तस्वीर जारी की हैं. लेकिन भारतीय कह रहे हैं कि पाकिस्तान धोखा देने जाएंगे. ये है जी जीडी बख्शी साहब ने जो अपने सोशल मीडिया पर फूल जड़े हैं, उनकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. स्टार्ट ही उसने हमारे फील्ड मार्शल से किया है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज इन ईरान टू रिस्टार्ट द स्टैल्ड टॉक्स. Some reports indicate that Trump wants Munir to meet Mustafa Khamenei. There is concern that he is on a spying mission to get location of the supreme leader so that Israel can murder him too. I don't think the Iranian will let him meet Khamenei. It would be too risky. ये पहली 4 लाइनें जो लिखी हैं कि एक खुफिया मिशन पर गया हुआ है, खामनाई से मुलाकात करेगा और उसकी लोकेशन निकाल कर लाएगा. ये मेजर जनरल लेवल का भारतीय ऑफिसर रहा है. ये तभी तो चपेड़े खाते हैं हर जंग में पाकिस्तान से, तभी तो इनके जहाज उड़ते उड़ते गिर जाते हैं ज़मीन पर. ये इनकी ट्रेनिंग का लेवल, इनके अक्ल का लेवल ये है कि ईरान को ये सारी बातें नहीं पता. ये सोर्सेज जो हैं इसे बता रही हैं कि ये इस मिशन पर गया है. नीचे उसने वैसे लंबी तमहीद बांधी है, वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस कदर ऑब्सेस्ड हैं ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इतने बावले हो चुके हैं कि अब भोंगने के साथ साथ काटना भी इन्होंने शुरू कर दिया. अभी मैं आपको गोबर आरिया की सुनाता हूं, वो क्या बकवास कर रहा है. पहुंच गया आसिम मुनीर तेहरान में, और दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि तेहरान गया क्यों, किसके कहने पे गया आसिम मुनीर, किसने क्या बोला था करने के लिए. आसिम मुनीर सिर्फ एक डाकिया नहीं है दोस्तों. अगर आपको लगे कि सिर्फ ट्रंप की चिट्ठी लेकर गया ना, ये बहुत बड़ा काला गेम खेलने के लिए गया है. चलिए एक्सपोज करते हैं आसिम मुनीर को. अल जजीरा यह कहता है, पाकिस्तान आर्मी चीफ इन तेहरान टू एडवांस नेक्स्ट राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स.
Pakistan Army Chief Asim Munir is heading the delegation that arrived in Tehran on Wednesday evening. According to Iranian state media, it is said he came with a new message from the US. ध्यान से सुनिएगा. He came with a message. यानी कि इस पूरे मामले में ये जो शख्स है ये न्यूट्रल नहीं है. ये पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया. पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं आया. पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अमेरिका का मैसेज लेकर आया. जंग हो रही है ईरान और अमेरिका की. फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मैसेज लेकर नहीं गया. भाई पाकिस्तान का मैसेज लेकर क्यों जाए वहां पर? जंग हो रही है अमेरिका की. जब अमेरिका के साथ बात करेगा तो क्या अपना मैसेज अमेरिका को देगा? जाहिर सी बात है ईरान का मैसेज देगा कि ईरान ये कुछ कह रहा है, इतनी बातें ईरान ने मानी है, इतनी नहीं मान रहा, ये ज़्यादा कंपनसेशन चाह रहा है अपने ऊपर, फलाने जो सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं वो ख़त्म करने की बात कर रहा है. ये कहेगा ना. ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान चाहता है कि ईरान पर ये कर दो और ईरान को जाकर कहेगा कि पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ ये कर दो. ऐसे तो नहीं होता. पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है. इसी तो मीडिएशन कहते हैं कि दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा करना. दोनों डायरेक्ट आपस में बात नहीं करते, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो बीच में मीडिएटर का काम ये बात करना. जाहिल खोते तुम्हें ये कौन समझाएगा बात? ठीक है, ठीक है. देखिए, पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस नहीं होती. इट्स ऑल राइट. वी आर नोबडी टू टेल देम. We are nobody to teach them the honor code. They will not learn because they don't know what that means. But the fact of the matter is that it is said he came with a new message from the US and plans to coordinate a second round of US-Iran talks after an initial round in Islamabad ended on Sunday without a deal. Trump also said his negotiators were likely to return to Pakistan, thanks largely to the great job Munir was doing to moderate the talks. Now, Munir खुद ही नीचे इसने कह दिया मॉडरेट द टॉक आसिम मुनीर के जरिए, और अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है. और ईरान को ये बात नहीं पता. ये बात मैं फिर आपको बता दूं, गोबर आरिया को और जीडी बख्शी को पता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है. पाकिस्तान उनकी जासूसियां करने गया. is moderating the talks, not शहबाज शरीफ. ध्यान रखिएगा दोस्तों. पहली बात, यूएस का मैसेज लेकर आया है. दूसरी चीज, मुनीर वॉज मॉडरेटिंग द टॉक्स. यानी कि यह बंदा जिसका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, जिसका काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना. पाकिस्तान का दिफा कैसे करते हैं ये तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि अभी साल नहीं गुजरा कि हमने तुमसे अपने मुल्क का दिफा किया और तुम्हें चपेड़ें भी मारी हैं. इवन के तुम्हारे अपने लोग कह रहे हैं कि उन चपेड़ों की वजह से ये सारा कांड हो रहा है हमारे साथ. मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा भारती क्या कुछ कहना है. ज़रा जल्दी जल्दी जो उनके मेन बड़े लोग हैं ना वो क्या कुछ कहते हैं. इस सारी पाकिस्तान की कामयाबी के पीछे श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ कैसे करार दे रहे हैं. ज़रा ये ट्वीट तो 3 देख लीजिए. ये अशोक सवाइन है जी, भारतीय प्रोफेसर हैं. वो लिखते हैं द फील्ड मार्शल हैज़ बीन ग्रेट, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन रियली ग्रेट इन पाकिस्तान, सो आई माइट गो, यानी ट्रम्प के उस बयान का हवाला देते हुए. अब नीचे वो क्या लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर वाज मोदीज बिग ब्लंडर, इंडिया लॉस्ट कन्वेंशनल एज एंड इट ब्रॉट मुनीर क्लोजर टू ट्रम्प. भारत का प्रोफेसर कह रहा है कि ये सारे का सारा जो कांड किया हुआ है ना, ये मोदी जी श्री मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान को ट्रम्प के क्लोज किया ऑपरेशन सिंदूर करके. हम नहीं कह रहे, भारतीय कह रहे. अब ये तेजस्वी प्रकाश लिखता है सिंदूर टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया. भारतीय कह रहा है एनी क्लेम ऑफ सक्सेस वेदर टेक्निकल स्ट्रेटेजिक और मॉरल फील्स मोर लाइक बिलीव देन समथिंग ग्राउंडेड इन रियलिटी. वी एंडेड अप लूजिंग एयरक्राफ्ट टू एनिमी मिसाइल. हमने जहाज भी गिराए within our own territory while only managing to strike relatively insignificant target. What was meant to project strength instead backfired. यानी वो सारा कुछ backfire हो गया जो हमारी strength हुआ करती थी. Leaving us embarrassed, हमें शर्मिंदा कर दिया. Rather than establishing deterrence, it made us appear inexperienced and unprepared. Whatever followed seemed less like meaningful action and more like an expression of frustration without any real impact. ये ऑपरेशन सिंदूर ने सारा कुछ किया है जो पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुंचा है. ये 17 अप्रैल 2026 की ट्वीट है. काली योगा क्या लिखता है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान फॉर्च्यून्स हैव टेकन अ यू टर्न. पाकिस्तान की किस्मत पलट गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद. एन आइसोलेटेड बास्केट केस ऑफ अ नेशन दैट बेयरली सर्वाइव्ड कोविड इज नाउ प्लेइंग अमेरिका एंड चाइना. यानी वो मुल्क जो बड़ी मुश्किल से कोविड को सर्वाइव कर रहा था वो अमेरिका और चाइना के दरमियान खेल रहा है. Regardless of the limited tactical success India had, Asim Munir has come out victorious in the strategic sense. गोबर आरिया तुम कह रहे हो ना कि जंगें जीतना जिसका काम है, मुल्क की दिफा करना जिसका काम है, अपने भारतीयों का ही सुन दो वो क्या कुछ कह रहे हैं. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का सब कुछ यही सर्वे सर्वा है. ही इज द हेड ऑफ स्टेट. आपको क्या लगता है फेवरेट फील्ड मार्शल जब भी ट्रंप बात करेगा पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ का नाम नीचे लिखता है, आसिम मुनीर का ऊपर लिखता है.
और पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि ये करके अमेरिकन एक बार फिर पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर रहे हैं। ओए होए होए, गोबर आरिया को पाकिस्तान की फिक्र हो गई है कि पाकिस्तान को खोखला कर रहा है अमेरिका। क़यामत की निशानी है, हमें हमारे लिए इतना दर्द ये बंदा रखता है और हम पाकिस्तानियों को पता तक नहीं है। पाकिस्तानियों, सैल्यूट करो इस शख्स को, ऐसे वाला। उनको तो खुशी होती, देखिए देखिए हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले लिया ट्रंप ने, और देखिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की दुनिया में कहां पहुंच गया, कख नहीं पहुंचा। यह आपको कमजोर किया जा रहा है अंदर से, आपके इंस्टीट्यूशंस को काटा छांटा जा रहा है। इंडिया इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज वन पर्सन इज स्ट्रांग, इंडिया इज स्ट्रांग बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग। अच्छा, हर चीज में मोदी की माला जपना, टॉयलेट से लेकर बिस्किट के पैकेट पर मोदी की तस्वीर लगाना, जंग रुकवा दी पापा मोदी को कहना, अपने आर्मी चीफ को ना कहना, या फिर अपने किसी और फॉरेन मिनिस्टर को आगे ना करना, हर जगह मोदी ही मोदी करना, वो किसी एक शख्स को आगे करना नहीं होता। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हैं पाकिस्तान के, तुम ना फिक्र करो हमारी। एक बंदा कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, जो इदारे होते हैं ना वो ताकतवर होते हैं। White House Press Secretary Caroline Levitt later reiterated that additional talks with Iran would likely go forward in Islamabad. We feel good about the prospects of a deal, she told reporters on Wednesday. अब देखिए, आज थर्सडे है, ये सब कल की बात हो रही है, ये पहुंच गए हैं। अब मैं आपको दो कारण बताता हूं। एक तो कुरियर बॉय का काम करना, कुरियर बॉय का काम करना और यह बताना कि यार अमेरिका यह चाहता है, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता। अब आप एक बात बोलेंगे कि यह अमेरिका भी तो कम्युनिकेट कर सकता था। क्या अमेरिका इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं, कि साहब हमारे तो वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, हमारी तो जंग चल रही है, लिहाजा में तीसरी पार्टी ना। चाहे जंग चल रही हो, चाहे जंग चल रही हो, हर समय फोन लाइन ओपन रहती है और मुल्कों के बीच में बातचीत होती है। मुल्कों के बीच में बातचीत कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं होता कि इसको ब्लॉक कर दिया, इसका फोन नहीं उठाएंगे। मुल्क आपस में बातचीत करते रहते हैं। जानबूझ के इसको बीच में डाला, जानबूझ के। अब आप समझ रहे हैं, ये व्हाइट हाउस गया था लंच करने के लिए, किस समय के लिए इसको पाला पोसा जा रहा था। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर गया, उसको लंच पे बुलाया, उसको बैठाया, उसको इज्जत दी। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए। आपको कोई लॉजिक समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, क्योंकि यही बेशर्म, पहले आपको मैंने अपनी वीडियोस में खैर बताया है, वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एयरबेस लेनी थी, उस वजह से आसिम मुनीर को पाला पोसा गया। फिर बूट्स ऑन ग्राउंड्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर से उनके फौजी अंदर जाने थे ईरान में, उन्हें तबाह करने, तब पाला गया था। फिर उनकी रेकी करने के लिए, यानी वो जहाज़ आता उसे तबाह करने के लिए आसिम मुनीर को पाला गया था। और अब भी वर्ड्स उसके वही हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है कि आसिम मुनीर इसलिए वहां पर गया है कि ट्रंप ने उसे पाला पोसा था कि वो बातचीत करवाए। यानी पहले जिस जंग में अमेरिका ने आसिम मुनीर के जरिए ईरान पर कब्जा करना था, उसके लिए पाला पोसा था, अब वो निगोसिएशन पर आ गई है, उसके लिए पाला पोसा। ये हैं इन बेशर्मों के ये लेवल। जीडी बख्शी की भी आपने सुन ली, आपको हैरानी होगी कि वो मेजर जनरल लेवल तक पहुंचा कैसे। और ये तो चलो भगोड़ा, इसमें तो इतनी अकल है ही नहीं, ये तो मुंह खोलता है तो गोबर ही निकलता है इसके मुंह से। बहरहाल आपने देख ली, कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा आगे ये बकवास ही कर रहा है तो क्या दिखाना आपको। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर कीजिए।